सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 12 दिसंबर को। तो हर साल 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में मनाया जाता है 12 दिसंबर को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किए गए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का उद्देश्य है वित्तीय कठिनाई पैदा किए बिना सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। इसी तरह से आपको याद होगा भारत सरकार ने जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी, जिसमें हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न होगा, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कब और कहां से शुरू की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब इसका उत्तर आपको देना है। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, अभी 70 वर्ष और उससे अधिक वर्ष के जो लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए भी ये योजना शुरू कर दी गई है, पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। वैसे 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। अब ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है, याद रखना। एक विश्व स्वास्थ्य दिवस भी होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, वो 7 अप्रैल को होता है। अब दिवस वाला प्रश्न है, चलो अभी दिसंबर में जो जो दिवस हमने अभी तक मनाए, मैं आपको सारे एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में हमने मनाया। तो ये दिसंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं। और याद रखना, ये आने वाला जो 21 दिसंबर है, पहली बार हम विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाएंगे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो आंसर होगा फ्रांसवा बायरू। और इनका नाम याद रखना बड़ा आसान होगा, इनके नाम में ही आ रहा है फ्रांसवा बायरू। जैसे बोलेंगे, अरे ओ बबुआ, फ्रांसवा का प्रधानमंत्री कौन बना रहा है? अरे फ्रांसवा बना है, फ्रांसवा बायरू। तो इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है ना। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, फ्रांस के जो भी प्रधानमंत्री बने थे इसी साल, मिशेल बॉर्नियर, उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने अभी फ्रांसवा बायरू को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब मैं आपको फ्रांस भी ले चलूंगा। उससे पहले इसी तरह के अभी जिन देशों में नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने, वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। जैसे कि आपको याद हो तो पनामा के राष्ट्रपति कौन बने थे? जोस राउल मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्सन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। और मिस्र के इजिप्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की प्रधानमंत्री बनी थी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाय फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुलियोक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगले साल रिपब्लिक डे पे ये हमारे चीफ गेस्ट होंगे। और यमन के प्रधानमंत्री अहमद अबद बिन अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव और फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब बने थे। अब मैं आपको ले चलूंगा सीधा फ्रांस, लेकिन फ्रांस चलने से पहले एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं। आप एक बार ये ऑप्शंस में देखो, ये जो नाम है ना, वोल्डेसी उर्किजा, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। और ये होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको। अभी ये अपॉइंटमेंट में हमने पढ़ा था, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अभी कुछ बने थे, बताइए, हेड बने थे, बताना ही आपको। चलो अब मैं सीधे ले चलता हूं आपको फ्रांस। तो ये रहा मैप में फ्रांस। वेलकम टू फ्रांस। कैपिटल पेरिस, जहां पे अभी समर ओलंपिक हुए थे। करेंसी यूरो होती है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और प्रधानमंत्री जैसा कि हमने देखा फ्रांसवा बायरू बन गए।
कुछ और प्रश्न यहाँ से हम देखें तो ये तो मैंने आपको बता दिया। आपको पता है 2024 में समर ओलंपिक हुए, कौन सा संस्करण था? 33वां। और 2030 के जो विंटर ओलंपिक हैं ये भी यहीं पे होंगे। अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी इन्हीं को, इमैनुअल मैक्रोन को ही ओलंपिक ऑर्डर के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। वैसे हमारे जो शूटर है अभिनव बिंद्रा, इनको भी ओलंपिक ऑर्डर सम्मान मिला। गर्भपात को वैध बनाने वाला पहला देश बना फ्रांस, और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना था फ्रांस। फ्रांस और भारत के बीच में ये जैसे कि शक्ति अभ्यास हुआ अभी उमरोई मेघालय में, वरुण अभ्यास हुआ भूमध्य सागर के ऊपर, गरुड़ अभ्यास भी होता है, फ्रेंजेक्स एक्सरसाइज भी इन दोनों देशों के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, और एक और बात, उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी जिन जिन स्टूडेंट्स ने कल कमेंट किया कि उनका बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आए, क्योंकि हम तो करंट अफेयर्स ही पढ़ाते हैं, तो लगभग सभी प्रश्न उनके सही गए। कम से कम इस बात की तसल्ली है कि जो हम मेहनत कर रहे, जितना मैं पूरा दिन भर लगाता हूँ आपके कंटेंट तैयार करने के लिए, और आप अपना जो कीमती समय 20 मिनट 25 मिनट देते हैं, तो उसका सही इस्तेमाल हुआ। जो हमने पढ़ा वो पेपर में आया और आपके एग्जाम में नंबर बने, तो हमारा पढ़ाना सफल हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि पूरा करंट अफेयर्स, और मैंने जो रिवीजन आपको करवाया है उस कारण से चीज़ें आपको रट गई। कई स्टूडेंट्स ने कहा कि ऑप्शन तक देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दिमाग में आ गया। तो ये फ़ायदा तो होता ही है रिवीजन का, लेकिन इसमें मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट भी है। क्योंकि जब भी कुछ भी चीज़ मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, कोई भी शीट में रिवाइज कराता हूँ, तो उसको आप लोग ध्यानपूर्वक बोलते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, इसीलिए चीज़ें आपको याद हो पाती है। बाकी अगर कोई नए स्टूडेंट्स हमसे अभी जुड़े हैं तो उनको बस यही कहूँगा कि जुड़े रहिए, रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए। आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। रेगुलरिटी आप बना के रखिए, हमारे साथ साथ चलिए, रिवाइज करते रहिए। बाकी पीडीएफ में आपको डेली देता हूँ, क्विज बना करके देता हूँ, तो प्रैक्टिस करते रहिए, फिर एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी दोस्त। और सेशन पसंद आए तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके इन वीडियोस को, इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अभी मैंने आपको कहा था कि सभी महीने का मैं आपको वन लाइनर जो मंथ के एंड में आता है सुपर फास्ट रिवीजन, वो बना करके दूंगा, लेकिन 2 दिन से नहीं आ रहा है। एक्चुअली जिस सॉफ्टवेयर में मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कि टिक 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 का साउंड आ रहा है, बहुत अजीब सा साउंड आ रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें ऐसा क्यों हो रहा है। लॉन्ग वीडियोज़ में दिक्कत आ रही है, इसीलिए वो अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी देखते हैं कुछ उसका, ठीक है। अभी तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज वीकली वीडियो आने वाला है, दिसंबर का 2nd वीक आने वाला है, तो मॉर्निंग में वो वीडियो आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो अपलोड होते ही। और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए, वहां पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं सीधा नोटिफिकेशन आपको पहुंचता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड को जीता है? तो आंसर होगा द कुंबाया स्टोरी ने। तो एक भारतीय फिल्म है द कुंबाया स्टोरी, जिसने अभी 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जीता है। और इस पुरस्कार समारोह का आयोजन लंदन में हुआ, तो ये आप ध्यान रखना। और अगर इस मूवी के डायरेक्टर आप पूछोगे तो उनका नाम निवेदिता बनर्जी है। अच्छा, ये ऑप्शंस वाले नाम सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि लापता लेडीज, अभी 97th ऑस्कर जो कि 2025 में होंगे, उसके लिए भारत की ओर से लापता लेडीज को अभी चुना गया है, जिसके डायरेक्टर है किरण राव। गुलमोहर की बात करें तो अभी 2024 में जो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे उसमें मनोज बाजपेयी की जो फिल्म है गुलमोहर, इसको बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया था। और ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये जो मूवी है ये पायल कपाड़िया की फिल्म है, और अभी इसी के लिए हमने पढ़ा था उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, और ये सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय बनी थी, पढ़ा था। और अभी 2024 में जो 77वां नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें इनकी इसी फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड भी जीता था। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने उसी तरह से रखे हैं जो अभी न्यूज में बने हुए थे, ध्यान रखना, सारे मैंने रिवाइज करवा दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए दिए जाएंगे? तो आंसर होगा 1000 रुपए। तो अभी दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना शुरू की है, जिसमें दिल्ली की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, जिन महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है
और वो महिलाएं किसी सरकारी जॉब में नहीं हैं और किसी पेंशन स्कीम का वो लाभ नहीं ले रही हैं, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ में ये भी कहा गया कि चुनाव के बाद महिलाओं को जो ये अभी 1,000 रुपये दे रहे हैं ना, ये बढ़ा करके 2,100 रुपये कर देंगे। अभी दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उनका सीधा सीधा संकेत है, कहने का मतलब समझ रहे हो कि हमें वोट दे करके जिताओ, 1,000 रुपये से बढ़ के 2,100 रुपये हो जाएंगे। तो एक तरह से वोट खरीदने वाली बात हो गई है। ठीक है, हम तो इसमें नहीं पड़ेंगे, सीधा सा हमारा योजना बताना है। क्या है योजना, याद रखो भाई मेरे, महिला सम्मान योजना दिल्ली ने शुरू किया, अभी 1,000 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को। आपको याद है अभी दिल्ली में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी मार्लेना है, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे विनय कुमार सक्सेना है। अच्छा, मैं आपको इसी तरह की कुछ योजनाएं रिवाइज करा रहा हूं, जिसमें हर राज्य ने आप देखोगे महिलाओं को किसी न किसी योजना के नाम पे महिलाओं को वो फ्री में पैसे दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट योजनाएं ध्यान दो। महतारी वंदना योजना, ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की थी, हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू कर रखी है, हर महीने 1,000 रुपये। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिना योजना महाराष्ट्र ने शुरू की, हर महीने 1,500 रुपये। लाड़का भाव योजना भी महाराष्ट्र ने शुरू की थी। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश ने, हर महीने 1,250 रुपये। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली मैंने आपको बताई दिया, हर महीने 1,000 रुपये। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश ने, हर महीने 1,500 रुपये। और मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, जिसे अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम से जानते हैं, झारखंड ने शुरू किया, हर महीने 2,500 रुपये दिए जाते हैं। और हर घर हर गृहिणी योजना में 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाता है, हरियाणा ने इसको शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको देता हूँ, एक और योजना यहाँ पे लिख लो आप, सुभद्रा योजना। मैं ये नहीं पूछूंगा इसे किसने शुरू किया, इसे आपको पता उड़ीसा ने शुरू किया है। मैं पूछूंगा इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। साल में 2 किस्तों में टोटल कितने रुपए दिए जाते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। बताइए, देखते किस किस को पता है। नहीं पता तो सर्च करके लिखिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी दुनिया की सबसे ताकतवर औरतों वाली फोर्ब्स की सूची में अभी कितनी भारतीयों को शामिल किया गया? तो 3 को। तो अभी फोर्ब्स ने 2024 के दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें से 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया। वो 3 महिलाएं कौन है? निर्मला सीतारमण है, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, वो इस लिस्ट में 28वें स्थान पर है। और रोशनी नादर मल्होत्रा है, HCL कॉरपोरेशन की CEO, इस लिस्ट में 81 नंबर पर है। और किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन लिमिटेड की ये संस्थापक है, 82 नंबर पर है इस लिस्ट में। तो ये 3 भारतीय महिलाएं हैं जो इस सूची में शामिल है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगर आप पूछोगे कि इस लिस्ट में टॉप पर कौन है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। ये पूरी लिस्ट आपके सामने रख दी है मैंने। टॉप पर उर्सुला वॉन डेर लेयन है, जो आप जानते हो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। किस देश से हैं अगर पूछोगे तो ये बेल्जियम से है। ठीक है, तो ध्यान रखना। जिन भारतीयों के नाम थे वो भी बता दिया, टॉप पर कौन है वो भी बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गीता जयंती पर किस स्थान पर सामूहिक रूप से गीता के पाठ करने का विश्व रिकॉर्ड बना है? तो आंसर होगा भोपाल। तो अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में गीता जयंती पर जो कब मनाई जाती है गीता जयंती? 11 दिसंबर को, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। तो अभी गीता जयंती के मौके पर भोपाल में 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से गीता का पाठ किया, जिसके साथ ही एक साथ 7,000 लोगों के द्वारा गीता का पाठ करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। अच्छा, अभी 2024 में आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इसी तरह से मध्य प्रदेश में जो 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव था, उसी दौरान 1500 से अधिक नर्तकों ने एक साथ कथक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही 1600 तबले बजाकर भी रिकॉर्ड बना था। ग्वालियर जिसे संगीत का शहर के नाम से जानते हो आप। और उज्जैन में 1500 डमरू एक साथ बजाकर के भी रिकॉर्ड बना था। इसी तरह से गुजरात में 108 स्थानों पर एक साथ 50,000 से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके भी रिकॉर्ड बनाया था। वैसे यहाँ पे हम अगर भोपाल की ही बात बताऊं तो सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति मापने वाला पहला शहर बना था भोपाल। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं। इन पे एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको तो याद हो चुके होंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं या किसी को याद नहीं है तो मैं एक बार फिर बता दूं, इन पे ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया है।
जो भी स्टूडेंट्स इसे देखते हैं उनका एक ही कमेंट आता है कि मज़ा आ गया, इससे बेहतरीन पूरे यूट्यूब पर हमने कोई ट्रिक नहीं देखी है, कम से कम इसे याद करने की। तो ये वीडियो केवल एक बार आपको देखना है, सारे आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे, कहानी के फॉर्म में याद हो जाएंगे। हमें एग्जाम में नंबर लेना है और वो नंबर इस वीडियो को देखने से आपको मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो कहाँ मिलेगा? सिंपल सा आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, लिखना पहले क्रैक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स, वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगा आपकी सेवा में। तो देखना मैंने बता दिया। उसके अलावा अगर आप पूछोगे देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे बना, तो भोपाल में। और भोपाल में ही जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी तो आप सबको याद होगी। और यहाँ से एक बार प्रश्न बन चुका है, कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका फॉर्मूला होता है C2H3NO। और कौन सी फैक्ट्री थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर अभी एक 2024 में बुक आई थी जिसका नाम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, जिसको लिखा टिम वॉकर ने। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। यह है ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 2000। इस बार इसका ये चौथा संस्करण होगा जो अगले साल जनवरी में होगा। कहाँ पर होगा? हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में होगा। अरुणाचल प्रदेश में जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे। उद्देश्य क्या है आयोजन करने का? इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना और क्षेत्र की अनोखी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब कुछ फेस्टिवल्स पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ क्योंकि फेस्टिवल वाला प्रश्न है। 8-10 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रिवाइज कराऊंगा जो भी करंट अफेयर्स में हम रहे। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भी ले चलूंगा आपको। देखो पहले फेस्टिवल हम रिवाइज करते हैं। तो देखो, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन ये अभी हुआ नई दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इसका आयोजन किया था। उसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव का आयोजन ये तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुआ, जिसका उद्घाटन हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव 2024 ये एक संगीत समारोह है, मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश के मैहर में। उसके अलावा अभी जल जागर महोत्सव ये छत्तीसगढ़ में हुआ। कर्मा पूजा फेस्टिवल झारखंड में। अलाई बलाई महोत्सव तेलंगाना। लामलाई महोत्सव मणिपुर। कटी बिहू महोत्सव असम में। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश और मेरा हऊ चोंगबा उत्सव मणिपुर में। अब ले चलता हूँ मैं आपको अरुणाचल प्रदेश। तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल होती है ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गवर्नर हैं KT परनायक। और आप देखोगे तो यहाँ पे बॉमडिला दर्रा, दर्रे मतलब माउंटेन पास, तो बॉमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, दिहांग दर्रा, योंग याप दर्रा ये सब यहीं पर मिलेंगे। और नामदफा नेशनल पार्क हो गया, मॉलिंग नेशनल पार्क हो गया, पक्के टाइगर रिजर्व ये आपको यहीं पर मिलेगा। यहाँ का राज्य के पशु मिथुन है, गयाल है। पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। और फूल है द्रौपदी माला। राज के वृक्ष होलोंग है। बाकी आपको बताऊं तो अभी यहाँ का 27वां जिला बिचोम बना था, उससे पहले 26वां बना था केई पानियोर। गोरसम कोर उत्सव, सोलसंग फेस्टिवल, सियांग नदी महोत्सव, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, चचिन चराई महोत्सव ये सब यहीं पे मनाए जाते हैं। अच्छा, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये, लेकिन केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल आपसे पूछेंगे तो वो नागालैंड में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलता है। हॉर्नबिल ये किस राज्य का स्टेट बर्ड है अगर आपसे पूछेंगे तो अभी देखो पीछे मैंने आपको बताया भी था, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ये अरुणाचल प्रदेश का है और केरल का भी है। बाकी अभी मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना यहाँ शुरू हुई थी और देश का पहला फिश म्यूजियम ये बना अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया था। यहाँ के राज्य के तितली केसर हिंद बनी है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना था ये। और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पामचन में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल भी बनाया गया। तो अरुणाचल प्रदेश से ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। तो अभी पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अच्छा, अभी पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर और न्यूज में थे, मैं आपको बताऊं तो एक हमने पढ़ा था अभी नवंबर महीने के लिए ICC ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, वो पाकिस्तान के हैं, नाम है हारिस रऊफ। और उसी तरह से अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में यानी कि तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी पाकिस्तान के बन गए हैं, नाम है शाहिन शाह अफरीदी। और जो अभी हम प्रश्न में पढ़ रहे हैं
उनका नाम है इमाद वसीम, वो भी पाकिस्तानी है। इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए आपके लिए एक प्रश्न देता हूं। अभी 2024 में 3-4 भारतीय क्रिकेटरों ने अभी क्रिकेट से पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया है। बताइए उनके नाम क्या क्या है। वैसे जब भी इस तरह का प्रश्न आता है हर बार उनके नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूं, लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं तो बताइए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की है? तो आंसर होगा नेपाल। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल के मानद उपाधि से सम्मानित किया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा कि अभी कुछ दिन पहले नेपाल ने भी हमारे जो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, उनको भी सेना जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। एक्चुअली में दोनों देश एक दूसरे को मानद सैन्य उपाधियों से सम्मानित करते आ रहे हैं। ये परंपरा 1950 से चली आ रही है। हम उनको करते हैं, वो हमें करते हैं। आप मुझे इज्जत दो, मैं आपको इज्जत दूंगा। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, वो वाली बात है। ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल काठमांडू हो गई, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। और नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है आप देख सकते हो, मैप में दिखा रहा हूं मैं आपको। 5 राज्य हैं। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम हो गया। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखें नेपाल से। तो 2025 को नेपाल ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया। नेपाल ने अभी पोखरा को अपना टूरिज्म कैपिटल बनाया था। माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया यहाँ पे। बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया। रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन नेपाल ने किया। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना नेपाल। और भारत ये नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करेगा। भारत नेपाल से 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी नेपाल के धुलीखेल को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया था। यूपीआई सिस्टम को, हमारा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है, उसको अपनाने वाला पहला विदेशी देश ये नेपाल ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश बना था नेपाल। और अभी नेपाल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए समझौता किया। और नीमा रेंजी शेरपा दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। उम्र है 18 साल, नेपाली हैं ये। उसके अलावा नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 ये अभी 5 लोगों को दिया गया, उसमें से एक नेपाली हैं, उनका नाम है दीप्ति गुरंग। और बड़ा दशई उत्सव भी यहाँ पे अभी मनाया गया था। तो ध्यान रखना, ये सारे करंट अफेयर्स के पॉइंट से नेपाल से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में एआई वीडियो जनरेटर जिसका नाम है सोरा टर्बो, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ओपन एआई ने। तो अभी ओपन एआई ने एआई वीडियो जनरेटर सोरा टर्बो को लॉन्च किया है। मतलब ये एक टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर है। आप टेक्स्ट करोगे, उधर वीडियो बन के आ जाएगा। तो सोरा टर्बो का इस्तेमाल करके आप 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन तक के हाई क्वालिटी वाले वीडियो बना सकते हो, जिनकी लेंथ 20 सेकंड तक की होगी। सोरा टर्बो नाम याद रखना। अच्छा चलो, एआई से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो जंगल की आग का पता लगाने के लिए भी पहला उन्नत एआई सिस्टम लॉन्च हुआ था पेंच टाइगर रिजर्व में, जिसका नाम पेंटोरा रखा। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट को लॉन्च किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लेइली बनी। रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया था एआई सूट जिसका नाम है ब्रेन। और अच्छा, ब्रेन में अगर मैं आगे लगा दूं ब्रेन रॉट, तो ब्रेन रॉट अभी 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया? ऑक्सफोर्ड ने घोषित किया था, याद रखना। एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफुस को लॉन्च किया अमेजॉन ने। सेबी ने एआई चैटबॉट सर्विस लॉन्च किया जिसका नाम है सेवा। सेवा मतलब होता है सेबी वर्चुअल असिस्टेंट। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 हुआ अभी हैदराबाद में। पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि कहाँ हुई? फ्रांस में। किनके बीच? यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। टाइम के एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एक हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनका नाम अश्विनी वैष्णव है। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी ये थी आज के आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट कीजिएगा, इन्हें अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। पीडीएफ क्विज आपको मिल ही जाता है, वीडियो अपलोड होने के 5 मिनट के अंदर मिल जाता है। देखो पीडीएफ जो है ये अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मॉर्निंग में मिल जाती है और शाम तक टेलीग्राम पे भी मिल जाती है। दोनों जगह मैं देता हूँ क्विज, लेकिन एप्लीकेशन पे ही मिलती है। और अभी वीकली वीडियोस आ चुका है, वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लेना ताकि वीकली में आप बराबर चलते रहो, आपका रिवीजन होता रहे।
तो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी किसे 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, सूर्यबाला को। फिर पूछा सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन बन गए, डी गुकेश बन गए। और 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन ये हुआ अभी देहरादून में। पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 हुआ नई दिल्ली में। टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना, डोनाल्ड ट्रंप। के सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए शाहीन शाह अफरीदी। और किसे नवंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, हारिस रऊफ। और 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे होंगे, लेह और गुलमर्ग में। और आखिरी प्रश्न पूछा था 400 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए इलॉन मस्क। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था एआई तैयारी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर इसका हो जाएगा 72 नंबर पर है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।